बेरोजगारी से तंग युवा, जातीय जनगणना की मांग और सरकार एसआईआर थोप रही है। अब राहुल और तेजस्वी खुद मैदान में है। बिहार में सिर्फ चुनाव नहीं, सत्ता की लड़ाई अब शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं हूं नूरानी मेमून और आप देख रहे हैं आयान फास्ट न्यूज। आज की कहानी सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं है, यह कहानी है उस माहौल की जो बिहार से उठकर दिल्ली की सत्ता तक झटका देने वाला है। क्योंकि इस बार राहुल गांधी बिहार में रुकने आ रहे हैं। सिर्फ भाषण देने नहीं, सरकार गिराने के मूड में आ रहे हैं। बिहार में नई लड़ाई की शुरुआत होने जा रही है। रक्षाबंधन के बाद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ निकलेंगे बिहार की न्याय यात्रा पर। हर प्रमंडल में पड़ाव, हर विधानसभा में सभाएं और हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के सामने युवा जनसभाएं की जाएगी। दोस्तों, और इस बार राहुल गांधी की रणनीति साफ है, कोई दिल्ली वापसी नहीं। जब तक बिहार पूरी तरह से जाग ना जाए, दिल्ली वापस नहीं जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी का असली मकसद क्या है? अब आप सोचेंगे कि यात्रा तो पहले भी हुई है, इसमें नया क्या है? इस बार यात्रा का मकसद कुछ और है। एसआईआर का विरोध, यानी स्पेशल इंक्लूजन रिपोर्ट, जो पिछड़ी जातियों को ठगने वाला बताया जा रहा है। जातीय जनगणना की मांग, ताकि हर वर्ग को उसकी अपनी सही हिस्सेदारी मिले। बेरोजगारी के खिलाफ जन जागरण, जो सबसे अहम माना जा रहा है। और शिक्षा, आरक्षण के मुद्दे, जो लगातार इसका स्तर गिरता जा रहा है। और सबसे अहम, युवाओं को जोड़ना, उन्हें खुद लीडरशिप देना। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि जब तक कॉलेजों में आरक्षण लागू नहीं होगा, जब तक ओबीसी को उनका संवैधानिक हक नहीं मिलेगा, तब तक यह लड़ाई खुलकर लड़ी जाएगी। दोस्तों, कांग्रेस अब सिर्फ दर्शक नहीं, खिलाड़ी बन रही है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन कांग्रेस पीछे रह गई। आरजेडी को 75 सीटें मिली, कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 19। और यही वजह थी कि नीतीश बीजेपी सरकार सत्ता में वापस लौट आई। लेकिन अब कांग्रेस बिहार में पूरा फोकस कर रही है। जो गलती उन्होंने 2020 में दोहराई थी, उसे जोर दिया जा रहा है। बूथ लेवल पर टीमों की नियुक्ति, प्रशिक्षण शिविर, गांव-गांव में जनसंपर्क अभियान और राहुल गांधी का खुद बिहार में महीनों रुकना बताता है कि यह कांग्रेस की वापसी की सबसे बड़ी कोशिश मानी जा रही है। दोस्तों, तेजस्वी यादव पहले ही बिहार में युवाओं का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। उन्होंने रोजगार के मुद्दे को बार बार विधानसभा में उठाया है। बीजेपी और नीतीश सरकार को खुलकर घेरा है। सीबीआई और ईडी के डर के बावजूद भी राजनीतिक मैदान नहीं छोड़ा है। अब जब राहुल गांधी उनके साथ यात्रा में कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, तो यह साफ है कि 2020 और 2029 दोनों की तैयारी एक साथ हो रही है। युवा कह रहा है कि सरकार नौकरी नहीं दे रही है, बल्कि डेटा में काट छाट कर रही है। किसान कह रहा है, भाई एमएसपी कहां है? छात्र पूछ रहा है कि कब तक पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल खाली कराए जाएंगे? राहुल गांधी अब इन्हीं सवालों को लेकर जनता के बीच जाने वाले हैं। और इस बार वो पुराने राहुल नहीं है, अब की राहुल अलग है। ये राहुल भीड़ से घबराते नहीं है, बल्कि भीड़ में घुस जाते हैं। ये राहुल डायलॉग बाजी नहीं करते, डॉक्यूमेंट्स लेकर सवाल करते हैं। ये राहुल युवाओं से जमीन पर बात करते हैं, कैमरे से नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाले हैं। मतलब सिर्फ 90 से 100 दिन तक बचे हैं। और उससे पहले राहुल तेजस्वी की यात्रा शुरू हो चुकी होगी। एक तरफ बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है। नीतीश कुमार फिर से एनडीए में लौट चुके हैं, लेकिन जेडीयू के अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कई विधायक अंदर खाने
तेजस्वी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। यह बड़ा संकेत है। एक और बात, 2015 में नीतीश और लालू की जोड़ी ने बीजेपी को पटकनी दी थी। 2020 में नीतीश बीजेपी ने महागठबंधन को मात दी। 2025 में अगर कांग्रेस आरजेडी साथ आकर ग्राउंड पर सही काम करते हैं तो बिहार की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है और 2029 का रास्ता भी बिहार से ही निकलेगा। तो सवाल अब आपके सामने है, क्या राहुल गांधी की यह न्याय यात्रा जनता का न्याय दिला पाएगी? क्या तेजस्वी यादव और कांग्रेस की यह जोड़ी मोदी नीतीश को टक्कर दे पाएगी? और क्या 2025 का बिहार चुनाव 2029 की दिल्ली की राजनीति तय करेगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर युवा तक यह आवाज पहुंच सके और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली कहानी होगी बिहार चुनाव के सबसे बड़े चेहरे की असली पोल खोल। तो बने रहें हमारे आयन फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।